कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक और कुंभ लगन के जातक 1 से लेकर 31 तारीख जुलाई 2025 के मध्य जो समय अवधि है, यह सब आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसे जाने वाली है। सबसे पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कुंभ राशि के अधिकांश जातक जो हैं, जिनको अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष देखना पड़ रहा है, तो मेरी निजी प्रार्थना है, एक बार इस बात को स्वीकार करिए कि आपकी जो अत्यधिक उदारता है, यानी व्यर्थ की भलाई करने की जो आदत है, उसने आपका सभी कुछ जो है एक प्रकार से छीन लिया है, चौपट कर दिया है। अब जो ये व्यर्थ की जो आदत है, इसका अर्थ क्या है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, होता क्या है, कुंभ राशि का जैसा साइन है तो वह मदद करे बगैर रह ही नहीं सकता, उसको श्वास ही नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो उसका स्वामी है यानी शनि है, जो कि सिद्धांत पे चलने वाला ग्रह है और थोड़ी सी कूटनीति भी सिखाने वाला ग्रह है कि किस समय पर कैसी चाल को अपनाना चाहिए। जब कुंभ राशि का या कुंभ लगन का जातक उस स्वभाव को छोड़ देता है तो उसको धोखा मिलता है और वह ये पूछता है क्या किसी का भलाई करने से यही रिजल्ट मिलता है, तो ईश्वर कहाँ पर है। देखिए, अभी ना ईश्वर की कोई प्रणाली सम्मुख नहीं आ रही है। आप व्यर्थ में सम्मुख व्यक्ति को ज़बरदस्ती गोदी में उठाकर उसको झुला रहे हो और फिर आप ये परेशान हो रहे हो कि भाई उसके कारण से मेरे कार्य रुकने लग गए हैं या उसकी वजह से मेरा जीवन प्रभावित हो रहा है। एक गोल्डन रूल याद रख लीजिए, अगर आपको मूलतः अपने जीवन में प्रोग्रेस करनी है, आपके पास जब तक कोई आके बार बार आग्रह नहीं करता मदद के लिए और आपको ये अंदर से रियलाइज़ नहीं होता कि वाकई में ही इसके शब्द हैं, उसमें वाकई में ही भावुकता जुड़ी हुई है, उसके पश्चात केवल आपको उसको एक डायरेक्शन देनी है कि तुम्हें वहाँ जाके ट्राई करना चाहिए, उस दिशा में जाके मेहनत करो। ये नहीं कि तुम्हारा पूरा का पूरा ठेका मेरे पास है आज के बाद, तो हमने उसको कर्महीनता के पथ पे डाल दिया और सीधे तौर पर हमने उसके कर्मों में छेड़खानी कर दी। यह कारण है हमारी जो दुख जो है हमारे जीवन में, व्यर्थ का संघर्ष जो बढ़ा हुआ है। जा जाके कि मेरा परिवार का सदस्य, क्योंकि इसने मेरे को उस समय उस साल पहले या उस वर्ष में मेरी मदद करी थी, तो तब से मेरा रिश्तेदार बन गया ना। ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, तो शनि की नीतियों को अप्लाई करना सीखना होगा। चलिए, अब गोचर दृष्टि के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब गोचर की जो ये कुंडली है, इसमें सबसे पहले सूर्यदेव को समझेंगे। सूर्यदेव जो है 16 जुलाई तक आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ भी आपको ये अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसके पश्चात ये आगे मूव कर जाएंगे। 16 तारीख के बाद से यह पहुँच जाएंगे आपके छठे सेक्शन पे। छठे सेक्शन पे पहुँचते ही ये कन्या राशि है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी निखर के आती है। तो 16 जुलाई तक का टाइम भी केवल सूर्यदेव के संदर्भ में, जिसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए आपकी लग्न कुंडली में और जो डिविजनल चार्ट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे उसमें। आप छठे सेक्शन में जैसे ही पहुँचे तो इस सेक्शन की सारी चीज़ों को इन्होंने जलाना शुरू कर दिया। तो लेनदारी, देनदारी और जो मानसिकता में शत्रुता वाला भाव है, प्लस कुछ छोटे ऐसी चीज़ें जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो निखर ही नहीं पाता है, उन चीज़ों में निखारना शुरू कर देंगे। यानी सूर्यदेव जो है अपनी अधिक जो तपिश है उसके कारण इस सेक्शन के सभी चीज़ों को जलाना शुरू कर देंगे और आपको निखारना शुरू कर देंगे, यानी आपको न्याय दिलवाना शुरू कर देंगे। लेकिन वह जो वीडियो के शुरू में मैंने प्रार्थना करी थी, आप उस पर टिके रहते हो तो ही समझ पाओगे न्याय प्रणाली कैसे लागू होती है। आप अपने कर्म की जिम्मेदारी लोगे, दूसरे के कर्म को बदलने का प्रयास नहीं करोगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये है मूल। उसके पश्चात हम मंगल को समझ लेते हैं। मंगल और केतु का 7th सेक्शन पे जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं ये हमारे जो आने वाली पेमेंट्स हैं इसको थोड़ा सा भटका देता है, क्योंकि केतु मंगल को डिस्टर्ब करेगा, मंगल केतु को डिस्टर्ब करेगा और सिंह राशि है, दोनों ही अपना हक जमाएंगे। कुल मिला के जो आपकी जो प्रकाशमय ऊर्जा है उस घर को ये खराब करना शुरू कर देंगे। अब 28 तारीख के बाद से
ये यहाँ से हटेंगे और ये अष्टम में पहुँच जाएंगे। अष्टम में पहुँचने पे बहुत सारे लाभ भी हैं, लेकिन मेरी निजी प्रार्थना है कि वाहन इत्यादि चलाते समय आप थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। विशेषता भोजन की तासीर, मौसम की जो प्रकृति है उसको ध्यान में रखते हुए भोजन ग्रहण करिएगा, यानी कि अपने उदर को जितना अधिक शांत और शीतल स्वभाव में बना के रख सकते हैं उतना रखिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा आपको कुछ अपच इत्यादि उदर संबंधी दिक्कत हो सकती है। और थोड़ा सा जो गैजेट्स हैं उसके प्रति जो आइज़ जो एक्सपोज रहती हैं उसका प्रयोग थोड़ा सा संतुलित करिए। अदरवाइज जो आपकी जो लंबी दृष्टि है, दूर की दृष्टि है, वह थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है मंगल देव के इस मूव के कारण। वैसे ध्यान बना के रखिएगा। अदरवाइज जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ेगा, क्योंकि ये धन स्थान के बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे, सेकंड सेक्शन के बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे, तो आपको एक बेहतर निवेश करने के लिए बहुत अच्छी दिशा देंगे, बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि पैसों के क्षेत्र में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। अगर पहले से धारणा बना के रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 28 जुलाई के बाद से परिवर्तन होना ही होना है। तो 28 जुलाई तक का मतलब है पूरा महीना हमारा निकल जाएगा, तो हमने इतना लंबा इंतजार करना ही क्यों है। जो गुण जो प्रार्थना बताई जा रही है उनको सहज ही आप स्वीकार करिएगा, ये निजी प्रार्थना रहेगी। अब बुध देव को समझ लेते हैं। बुध देव यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना ये कर्क राशि है, पूरे महीने यहाँ बैठे रहेंगे छठे सेक्शन पे। अब बुध देव को ना पूरी खुली छूट मिल जाती है। एक तो छठा सेक्शन हो गया, दूसरी बात है कर्क राशि होगी। चंद्रमा थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बुध देव के साथ उनका बहुत ज़्यादा ना अटकाव है, प्रेम के आधार पर बहुत ज़्यादा अटकाव है। वो थोड़ी सी मनमानी अगर करते हैं तो चंद्रमा कुछ कंप्लेंट नहीं करते हैं। अब सूर्यदेव को यहाँ मुश्किल आती है, सूर्यदेव की एक्सेसिव हीट को बुधदेव एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ सूर्यदेव जैसा उसको गाइडेड तरीके से चलाना चाह रहे हैं वो नहीं चला पाते हैं। तो 18 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, इस सेक्शन की बहुत अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। और बहुत सारे जो रोज़गार का जो सेक्शन में जो लोग परेशान रहते हैं, ख़ास तौर से जो किसी के अंडर में काम करते हैं, वह व्यक्ति जो है उसको बहुत खुल के सांस आने लग जाएगी अब। यानी कि वह जो उसकी मेहनत का जो क्षेत्र है वहाँ पर फाइनली जो उसका रेशो बनता है मेहनत के अकॉर्डिंग, जो उसके प्रॉफिट का रेशो बनता है, वह बहुत अधिक निखर के सम्मुख आएगा। अब बृहस्पति बाबा जो हैं, बृहस्पति बाबा यहाँ पंचम सेक्शन में जो बने हुए हैं, 12 जून से 9 जुलाई तक जो ये अष्टप्रभाव में है, ये अष्टप्रभाव से फिर मुक्त होंगे। 9 जुलाई के बाद से यहाँ पर सीधा प्रभाव इस सेक्शन के ऊपर देना शुरू करेंगे। बहुत बड़ा इफेक्ट आपके संतान पक्ष के जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों पर पड़ने वाला है, या ऐसा कहिए कि उसके जीवन में बहुत सारे जो स्ट्रगल वो फेस कर रहा है, आपका संतान पक्ष जो स्ट्रगल फेस कर रहा है, तो वह बहुत निखर के आने वाला है। और रुके हुए लाभ उसके जीवन में है, वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों, क्योंकि सर्वलाभ सेक्शन को निखारना शुरू कर देंगे। और ख़ास तौर से ध्यान बना के रखिएगा, ये बढ़त वाले ग्रह हैं, बरकत वाले ग्रह हैं, लेकिन इस सेक्शन को, क्योंकि ये सामान्य चाल में नहीं है, पूरे 8 सालों तक ये अतिचारी चाल में है, इस सेक्शन को बिल्कुल भी नहीं दबाएंगे। कागजों में ऐसा लिखा जाएगा कि हाँ ये सेक्शन पे बैठेंगे, इसको दबाएंगे, लेकिन नहीं दबा पाएंगे। उससे पहले ये आगे मूव कर जाएंगे। जैसे 18 तारीख को अक्टूबर 2025 में ये जाके कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, और अधिक पावरफुल हो जाएंगे, और अधिक जो है उच्च प्रभावी होने के कारण और अधिक आशीर्वाद देने लग जाएंगे। बाकी तो लग्न कुंडली में जैसे बृहस्पति हैं तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कंक्लूजन निकाला जा सकता है। अब समझिए शुक्र बाबा को, शुक्र बाबा भी साथ में आ जाएंगे 26 तारीख के बाद से, जो चौथे सेक्शन पे जो बैठे हुए ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब यह जो जोड़ी है ये आपके हर एक सेक्शन में से लाभ को निकालना शुरू करेगी, बशर्ते आपने ध्यान रख लिया कि मेरे को व्यर्थ में किसी के कर्मों में छेड़खानी नहीं करनी है, मुझे केवल एक डायरेक्शन देनी है, मेहनत उसकी है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि वहाँ जाके आप अपना प्रयास करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और ऐसी हम प्रार्थना ईश्वर के चरणों में रखते हैं। बस ये नहीं कि नहीं हम कर देंगे और आप आराम से बैठिए, आराम करिए, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, अधिक उदारता के कारण हमारे को नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है। इसको कहते हैं व्यर्थ में किसी का पहिया जो है उसको धक्का देने लग गए और व्यर्थ में आपने अपना पसीना बहाना शुरू कर दिया। अब शनि बाबा को समझिए, शनि बाबा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं पूरे 138 दिनों के लिए 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक
वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे और यहाँ पर ये 2.5 वर्ष तक बने रहेंगे। 29 मार्च 2025 को यहाँ पर ये आ गए हैं आपके सेकंड सेक्शन में। इस सेक्शन की पूरे 2.5 साल तक जिम्मेदारी शनि बाबा की है, लेकिन सिद्धांत आपके क्लियर होने चाहिए। शनि बाबा आपके ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्म जो हैं वह आपके गलत दिशा में जा रहे हैं। सिद्धांत और धर्म आपके कर्म में होना चाहिए, तो शनि बाबा बड़े खुल के आशीर्वाद देंगे। अब जो 138 दिनों का जो वक्री काल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु जो लगन में जो बैठे हुए हैं व्यक्ति को बहुत अलग हटके चलाने लग जाते हैं। कई बार जैसे जो कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, उसके कारण भटका भी देते हैं गलत संगत के कारण, और ज़्यादातर व्यर्थ में स्त्री पुरुष आकर्षण में उसका जो गोल होता है, लाइफ का जो गोल होता है, उससे दूर ले जाते हैं। तो राहु की मनमानी नहीं हो, इसलिए वक्री दृष्टि से, वक्री दृष्टि का मतलब है एक स्थान पीछे को निखारने का प्रयास करते हैं। तो लगन की जिम्मेदारी भी उनकी हो गई, और राहु जो है उसके ऊपर भी उन्होंने एक छोटा सा फिल्टर लगा दिया कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, तुम कोई भी जो है बदमाशी करोगे तो हम जो है तुम्हारी लगाम जो खींच लेंगे। अब केतु बाबा क्या करते हैं, केतु बाबा को थोड़ा समझ लेते हैं। केतु बाबा ठीक है 28 तारीख के बाद से यहाँ पर मंगल से तो अलग हो गए, लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जो केवल इमोशन के आधार पर चलता है। याद रखिएगा कि आपकी जो गृहस्थी है वह आपके थोड़े से त्याग और समर्पण के आधार पर, यह केतु बाबा इशारा कर रहे हैं कि उसको निखार दो, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा अपेक्षा मत रखो। तो यहाँ पर मैं तुम्हारी जो मासिक आय है उसको निखारना शुरू कर दूंगा, और उसके साथ साथ में एक नेम और फेम भी मैं देना शुरू कर दूंगा। सूर्य और केतु का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी एक पॉजिटिव साइड यह भी है, अगर हमारी दृष्टि में केवल यह है कि हम किसी भी घटना में केवल अच्छा ही देखने का और अच्छा निकालने का और उसको लागू करने के प्रयास में बने रहते हैं। तो ध्यान बना के रखिएगा। अब आपने अपना हाथ रोकना है, और अपना जो हाथ है उससे जो मेहनत करनी है उससे अपने आप को ही निखारना है। अदरवाइज जो है, जो व्यर्थ में जो एक्स्ट्रा जा के जो भलाई करते हैं उसके व्यर्थ में आपको नेगेटिविटी जो है, परिणाम जो है व्यर्थ में भोगने पड़ेंगे या भोगने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा विचार करिएगा, बहुत सारी चीज़ों पे अत्यधिक विचार के पश्चात ही निर्णय लेना चाहिए। जब बहुत तेज़ी से जो रिश्ते बना लेते हो, बहुत तेज़ी से गारंटी ले लेते हो, कोई आपके लिए 1 करता है तो आपके लिए 100 करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसका सीधे तौर पर सामने वाला जातक जो है वह आपके इमोशन के साथ खेलता आ रहा है, और निजी प्रार्थना रहेगी 18 महीने तक राहु और केतु यहीं बैठे रहेंगे। व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण कोई बराबरी नहीं कर सकता है पवित्र प्रेम की। हाँ, आपको अपने लक्ष्य से भटकना है तो इन चक्रों में ये दोनों प्लैनेट आपको घुमाते ही रहेंगे। तो शनि बाबा मेहनत क्या कर रहे हैं, शनि बाबा मेहनत कर रहे हैं कि पूरे जीवन को एक नई दिशा की तरफ ले जाएं, भले ही वो वक्री चाल में है। ध्यान बना के रखिएगा, 2.5 साल तक आपके सेकंड सेक्शन की जिम्मेदारी है। कैसे न कैसे करके आपको सिद्धांतों के आधार पर धन दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, और यह सेकंड सेक्शन जो है सीधे तौर पर आपके भविष्य की मजबूती को भी निर्धारित करता है। भविष्य के मजबूती निर्धारित को करने का मतलब यह है कि वर्तमान में आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए, और निरंतर प्रयास के द्वारा ही वहाँ पर पहुँचना आना चाहिए। ना कि यह कि हम जो है 1 महीना ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करने का मतलब है कि पहले से आपने ऑप्शन बी चुन के रखा हुआ है। यह चीज़ शनिदेव की जो नीतियाँ हैं उसमें शामिल नहीं होती। तो ऑलरेडी आपके स्वभाव के कारण जो है ग्रह जो है थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाएगा। तो अत्यधिक लाभ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गोल देखना है, और अपनी दैनिक जो एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी के हिसाब से उसमें जो है आपको अपनी मेहनत की इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है, जो ये महीना जो है 1 से 31 जुलाई तक का, ये बहुत बड़ा बदलाव आप सभी के जीवन में स्थायी रूप से लेकर के आएगा। ये वाणी बिल्कुल भी कटने वाली नहीं है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। हम शुभा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं